आज का मिशन रिपोर्ट है परखने वाले पिता, परखने वाले परमेश्वर। एक पिता रात में अपने किशोर बेटे समझ को के साथ पूरे पोलैंड में गाड़ी चला रहा था। जब वे यात्रा कर रहे थे, पिता ने उन अद्भुत अनुभवों के बारे में बताया जो उन्हें सड़क पर परमेश्वर के साथ हुए थे। पिता ने कहा, जब मैं अपने कार चला रहा होता हूँ और कुछ ऐसा होता है जिससे कार खराब हो जाती है, तो परमेश्वर आमतौर पर मेरी मदद करते हैं। एक मैकेनिक बचाव के लिए आता है या कोई मेरी मदद करने के लिए अपनी कार रोकता है, या मेरी कार एक मैकेनिक के साथ गैरेज के पास चली जाती है। टॉमस ने अपने पिता की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। कुछ देर बाद पिता पुत्र एक फिलिंग स्टेशन पर रुके। जब पिता ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुआ। जब टॉमस के चेहरे पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी, वे मुस्कुरा उठे। देखो पिता, उन्होंने कहा, जब हम परीक्षण कर सकते हैं कि आपने क्या कहा, क्या परमेश्वर वास्तव में आपकी मदद करती है? जब आपके पास कार की समस्या होती है, पिता फिलिंग स्टेशन की प्रभारी महिला के पास गए। क्या आपके पास मैकेनिक उपलब्ध है? उसने पूछा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? महिला ने जवाब दिया, रात के 11 बजे हैं, एक होटल में एक कमरा बुक करें और सुबह कोशिश करें। पिता ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, मुझे अपने बेटे को दिखाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन को कैसे आगे बढ़ाता है। पिता कार के बाहर निकले और एक मैकेनिक को बुलाया जिसने एक सप्ताह पहले कार में उसकी मदद की थी। मैकेनिक के अनुमान लगाया कि कार में क्या खराबी थी, लेकिन पिताजी उनके निर्देशों को समझ नहीं पाए कि कार को कैसे ठीक किया जाए, और वैसे भी उनके पास कोई उपकरण नहीं था। जब पिता फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब टॉमस कार से बाहर निकला। पिता, उसने कहा, मैकेनिकों का एक समूह है जिन्हें अपने कार में समस्या है और वे एक अतिरिक्त पुर्जे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वे कार को देख सकते हैं, उन्हें बुलाओ। पिता ने कहा। मैकेनिक आए और 5 मिनट में कार ठीक कर दी। पिता प्रसन्न हुए। टॉमस देखे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। उसने पुकारते मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने मैकेनिक को धन्यवाद दिया, उन्हें भुगतान किया और उन्हें परमेश्वर के बारे में एक पुस्तक दी। मैकेनिक ने पिताजी को धन्यवाद दिया और चले गए। एक को छोड़कर वह पीछे रह गया। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, उन्होंने कहा। ओह, पिताजी ने कहा, कई लोग एक जैसे दिखते हैं। हो सकता है कि आपने मुझे किसी और के साथ मिला दिया हो जो मेरे जैसा दिखता है। नहीं, आदमी ने जोर दिया, मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने आपको सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च में ईस्टर कर्ज में देखा था। पिता को ईस्टर कर्ज कर्म याद आया।
उन्होंने कार्यक्रम का नेतृत्व करने में मदद की थी। उन्होंने उस समय पोलैंड में एडवेंटिस्ट चर्च के लिए युवा निदेशक के रूप में काम किया था। हाँ, वह मैं था, पिता ने कहा। मैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट था, उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं अब और नहीं हूँ। पिता ने उस व्यक्ति के चेहरे पर गहरी करुणा भारी दृष्टि से देखा। यह कोई संयोग नहीं है कि हम यहाँ हैं, और मुझे अपनी कार में समस्या थी, इसलिए हम मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा। पिता ने उस आदमी के साथ प्रार्थना की और उससे परमेश्वर के बारे में एक किताब दी। फिर वे अलग हो गए। पिता जिनका पूरा नाम रिचर्ड जनकोसी है, नहीं जानते कि वह उस आदमी के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से बचाता है। वह कहता है 2017 में आपके 13वें शब्द के लिए धन्यवाद, जिसने होप चैनल पोलैंड के लिए एक एडवेंटिस्ट स्टूडियो बनाने में मदद की। आज रिचर्ड जनकोसी पोलैंड में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के अध्यक्ष हैं और होप चैनल इंटरनेशनल के स्थानीय सहयोगी होप चैनल पोलैंड में एक नियमित वक्ता है।